Assalamu alaikum, my dear all students. Hope you are all doing well. Welcome back to my channel Learn with Lubna Khoso. प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल डिस्कस किए जिसमें हमने वाटरफॉल, इटरेटिव, इंक्रीमेंटल और अजाइल अप्रोचेस को समझा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोसेस डिफाइन कर लिया तो क्या प्रोसेस ऑटोमेटिकली फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, प्रोसेस को एक्चुअल वर्क में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसी वजह से हम प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है एक डिफाइन या डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क में प्रैक्टिकली अप्लाई करना। यानी डॉक्यूमेंट में प्रोसेस लिखना नहीं, प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की पॉलिसी है हर प्रोडक्शन कोड का पीयर रिव्यू होना चाहिए। सिर्फ ये रूल डॉक्यूमेंट में लिख देना इनफ नहीं। एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन तब होगी जब रिपोजिटरी में पुल रिक्वेस्ट अवेलेबल हो, रिव्यूअर असाइन हो, रिव्यू चेकलिस्ट हो, रिक्वायर्ड अप्रूवल हो, फॉलो रिव्यू को एनफोर्स करें। तो ये सब जो है होना ज़रूरी होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगर हम इसको गोल्डन पॉइंट व्यू के हिसाब से देखें, प्रोसेस तभी यूजफुल है जब टीम उसे प्रैक्टिकली फॉलो करे, यानी प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इस सीरीज में आपको बताया था कि इस कोर्स में हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल या रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेंगे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो मोस्टली मैं टॉपिक्स में ये एग्जाम्पल रिपीट करती हूँ टॉपिक्स के हिसाब से। सपोज हमारी यूनिवर्सिटी ने रूल बनाया, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हर इम्पोर्टेंट कोड चेंज पीयर रिव्यू के बाद मर्ज होगा। अब सिर्फ रूल बनाना इनफ नहीं, टीम को डिफरेंट और भी स्टेप्स करने होंगे, जैसा कि जीआईटी यानी गिट रिपोजिटरी से सेट करनी होगी, देन पुल रिक्वेस्ट वर्कफ्लो बनाना होगा, देन रिव्यूअर असाइन करना होगा, देन रिव्यू चेकलिस्ट बनानी होगी, देन डेवलपर्स को ट्रेनिंग देनी होगी, देन रिव्यू प्रोसेस मॉनिटर करना होगा। अब ये प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये है हमारा प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली। अब हम मूव होंगे एक के स्टेप्स फॉर प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो यूज होंगे। बेसिकली हम 7 स्टेप्स यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला है डिफाइन द प्रोसेस। सो सबसे पहले क्लियरली डिफाइन करें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कौन सा प्रोसेस जो है या क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हर प्रोडक्शन कोड के लिए पीयर रिव्यू मैंडेटरी है। देन सेकेंड स्टेप हमारा कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस। अब टीम को बताएं क्या रूल है, क्यों है और कैसे फॉलो करना है। देन थर्ड स्टेप है ट्रेन टीम मेंबर्स। टीम को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपर्स को बताएं पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करनी है, रिव्यू कैसे करना है और कमेंट्स कैसे देने हैं। देन फोर्थ स्टेप है हमारा कॉन्फ़िगर सपोर्टिंग टूल्स। अब टूल्स को प्रोसेस के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करें। फॉर एग्जाम्पल, गिट रिपोजिटरी में ब्रांच रूल्स और रिव्यू रिक्वायरमेंट सेट करना। तो ये आ जाता है कॉन्फ़िगर सपोर्टिंग टूल्स में। फिफ्थ स्टेप है हमारा स्टार्ट यूजिंग द प्रोसेस। अब एक्चुअल डेवलपमेंट में प्रोसेस यूज होना स्टार्ट होगा इस स्टेप में। देन सिक्स स्टेप है हमारा मॉनिटर कंप्लायंस एंड आउटकम्स। चेक करें क्या टीम प्रोसेस फॉलो कर रही है और क्या प्रोसेस से एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है। ये सब हम चेक करेंगे मॉनिटर कंप्लायंस एंड आउटकम्स में। देन सेवेंथ स्टेप है हमारा कलेक्ट फीडबैक एंड इम्प्रूव। तो इस स्टेप में टीम से फीडबैक लें, प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी आ रही है या नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो प्रोसेस इम्प्रूव करें। सो ये है हमारे स्टेप्स जो कि प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होते हैं।
इसको हम इजी ट्रिक में अगर आप लोग समझना चाहें, अगर ऐसे आपको डिफिकल्टी हो रही है तो इजी ट्रिक में आप देखें, मैं एक सीरीज बना रही हूँ लाइन में, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है define, then communicate, then train, then configure, then use, then monitor and at the last improve। तो ये है हमारी इजी टिप्स कि हम इसे इजीली कैसे याद कर सकते हैं। देन आ जाते हैं हम ट्रेनिंग एंड प्रोसेस एडॉप्शन। अब इसमें क्या होता है कि लोग न्यू प्रोसेस को इजीली एक्सेप्ट क्यों क्यों नहीं करते। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूस होता है, लोगों को ये समझना जरूरी है ये प्रोसेस क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्यों किया गया है। तो ये समझना हमारे लिए जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेवलपर्स को सिर्फ एक 10 पेजेस डॉक्यूमेंट दिए जाए या दे दिए जाएं, ये गिट पॉलिसी है, फॉलो इट, तो शायद एडॉप्शन डिफिकल्ट हो। लेकिन अगर 2 आवर्स गिट डेमोन्स्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल टीम एक्सरसाइज करवाई जाए तो डेवलपर्स के लिए प्रोसेस समझना इजी होगा। यानी डिटेल में हम उसको ट्रेनिंग दें तो वो अच्छी तरह से समझ जाएगा डेवलपर के एक्चुअली करना क्या है। इसको हम रियल लाइफ में एग्जांपल इसका अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कि सपोज स्कूल में न्यू अटेंडेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, मैनेजमेंट टीचर्स को सिर्फ कह दे कल से न्यू सिस्टम यूज करना है, टीचर कहे सिस्टम यूज कैसे करना है। इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे उस चीज को यूज करेंगे। सेम थिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी अप्लाई होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, पीपल प्रोसेस को तब बेटर अडॉप्ट करते हैं जब उन्हें उसका पर्पस समझ आ जाए। सो ये था हमारा ट्रेनिंग। देन हम आ जाते हैं प्रोसेस डेफिनेशन की तरफ कि प्रोसेस डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है। प्रोसेस डेफिनेशन क्लियरली बताती है कि प्रोसेस में क्या एक्टिविटीज होंगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनपुट्स और आउटपुट्स क्या होंगे और कौन से कंट्रोल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, ये है हमारी प्रोसेस डेफिनेशन में ये सारी चीजें डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रोसेस डेफिनेशन को अगर आप और मजीद डिटेल में समझना चाहें तो हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। सपोज हम कोड रिव्यू प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं, प्रोसेस में लिखा हो एक्टिविटी मींस कोड रिव्यू, हु मींस हु में क्या आ जाता है, डेवलपर प्लस रिव्यूअर। देन इनपुट में क्या आता है, पुल रिक्वेस्ट। देन चेकलिस्ट क्या इंक्लूड करती है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स प्लस टेस्ट प्लस सिक्योरिटी। देन आउटपुट में क्या आता है, अप्रूव्ड या चेंज रिक्वायर्ड। देन कंट्रोल्स में क्या आ जाते हैं, अप्रूव्ड, रिव्यू के बगैर मर्ज अलाउ नहीं। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी कि रिव्यू कैसे करना है, क्योंकि सारे प्रोसेसेस इसमें बता दिए गए हैं। सो अब हम मूव होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल प्रोसेस की तरफ। अब प्रोसेस के डिफरेंट लेवल्स को समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल प्रोसेस आ जाता है, ये बेसिकली होता क्या है। सो ऑर्गेनाइजेशन लेवल प्रोसेस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी डिसाइड करती है हमारे तमाम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स वर्जन कंट्रोल यूज करेंगे और प्रोडक्शन कोड के लिए सिक्योरिटी रिव्यू रिक्वायर्ड है या रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल के हैं। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल लेवल प्रोसेस। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो यूनिवर्सिटी पॉलिसी जो है, यूनिवर्सिटी पॉलिसी में हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में वर्जन कंट्रोल यूज होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल रूल होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल के प्रोसेस में आ जाता है। देन हम मूव होते हैं प्रोजेक्ट लेवल प्रोसेस के। प्रोजेक्ट लेवल प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्ट लेवल प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के जर्नल प्रैक्टिसेस को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन कहती है हर प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट बैंकिंग सिस्टम है, तो प्रोजेक्ट डिसाइड करता है क्रिटिकल मॉड्यूल्स के लिए एडिशनल सिक्योरिटी टेस्टिंग भी होगी। सो ये हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट लेवल प्रोसेस। देन हम होते हैं टीम लेवल प्रोसेस। हम डिफरेंट प्रोसेस के डिफरेंट लेवल्स को अभी पढ़ रहे हैं। तो टीम लेवल प्रोसेस में अब
इसमें क्या होता है कि टीम लेवल प्रोसेस डिफाइन करता है कि टीम मेंबर्स आपस में कैसे कोलैबोरेट करेंगे। इसमें टास्क मैनेजमेंट, मीटिंग्स, ब्रांचिंग, कोड रिव्यू, इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे टीम डिसाइड करती है कि हर पुल रिक्वेस्ट के लिए मिनिमम 1 रिव्यू या रिव्यूअर रिक्वायर्ड होगा और ऑटोमेटेड टेस्ट पास होने के बाद ही मर्ज होगा। ये टीम लेवल प्रोसेस होता है। देन हम मूव होते हैं इंडिविजुअल लेवल प्रोसेस की तरफ कि इंडिविजुअल लेवल बेसिकली क्या होता है। सो इंडिविजुअल लेवल प्रोसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जो एक डेवलपर अपना सॉफ्टवेयर वर्क परफॉर्म करते वक्त फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, एक डेवलपर रिक्वायरमेंट समझता है, टास्क प्लान करता है, मीटिंग या मीनिंगफुल कोड लिखता है, यूनिट टेस्ट लिखता है, अपना कोड रिव्यू करता है, फोकस कमिट करता है। ये सारा इंडिविजुअल लेवल प्रोसेस में होता है। देन हम देखते हैं प्रोसेस लेवल वर्किंग टुगेदर में क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये लेवल सेपरेट नहीं होते, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इस फ्लो को समझिएगा आप। मैं जो वर्बली आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ब्रॉड स्टैंडर्ड सेट करता है। देन प्रोजेक्ट, जो कि उन स्टैंडर्ड्स को प्रोजेक्ट की नीड्स के अकॉर्डिंग टेलर करता है। देन टीम, टीम क्या करती है? डेली कोलैबोरेशन प्रैक्टिसेस डिफाइन करती है। देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या करता है? डेवलपर अपने डेली वर्क में डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। सो ये हमारे हो गए क्या? डिफरेंट या प्रोसेस लेवल्स वर्किंग टुगेदर। डिफरेंट लेवल्स जो हैं जब आपस में काम करते हैं तो किस तरह से उनका वर्क परफॉर्म होता है। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि यूनिवर्सिटी, अच्छा यहाँ पे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉलिसीज हैं, प्रोजेक्ट है, टीम है, इंडिविजुअल है, रिजल्ट्स है। तो हर एक प्रोसेस का अलग से अपना पर्पस है। ये सारे प्रोसेस डेफिनेशंस में आते हैं। सो अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल एग्जांपल्स की, जैसे पॉलिसी है तो ऑल प्रोडक्शन कोड रिक्वायर्स पीयर रिव्यू। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया प्रीवियसली स्लाइड्स में कि किस तरह से इनका वर्क आपस में कनेक्टेड होता है। प्रोजेक्ट का क्या होता है? क्रिटिकल मॉड्यूल्स रिक्वायर होते हैं। टीम क्या करती है कि पुल रिक्वेस्ट नीड्स को टेस्ट और उसके बाद चेकलिस्ट करती हैं। देन इंडिविजुअल्स का वर्क आता है जो डेवलपर परफॉर्म करता है, सेल्फ रिव्यू करता है सबमिटिंग से पहले। देन रिजल्ट में क्या होता है कि मल्टीपल क्वालिटी के कंट्रोल्स आपस में मिलके काम करते हैं। देन हम आ जाते हैं इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अच्छा, ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि इसके बाद लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करवाऊंगी। सो आज हमने काफ़ी पॉइंट्स पढ़े थे अपने प्रोसेस डेफिनेशंस के हिसाब से। सो स्टूडेंट्स, आज का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है प्रोसेस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रूल नहीं। प्रोसेस तब सक्सेसफुल होगा जब भी वो डेली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क जो है वो उस वर्क का पार्ट बन जाता है। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन रूल बनाती है, प्रोजेक्ट उन्हें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करता है, टीम कोलैबोरेट करता है या कोलैबोरेट करने का तरीका डिफाइन करती हैं, इंडिविजुअल डेवलपर्स अपने डेली वर्क में उसे यूज करते हैं। इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस पॉलिसी से प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग बिहेवियर तक ट्रैवल करता है। सो आज हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस पढ़ेंगे। आई होप कि आप सबको लेक्चर समझ आया होगा। अगर सबको लेक्चर आज का समझ आया तो काइंडली कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।